Hello student, welcome to our channel Electro for You Junior. Now we are going to discuss on refraction of light. In earlier classes we taught about mirror and types of mirror and applications of mirror. Okay, now we are going to now discuss on refraction of light. What is the definition of refraction of light? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन क्या क्या होते हैं? तो देखिए ध्यान से बात करते हैं. व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium, it bended its path. The phenomena to bending its path is called refraction of light. It means when a ray of light, जब प्रकाश की किरणें किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, तो वो अपने रास्ते से क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है, यानी कि वो विचलित हो जाता है. अपने रास्ते से जो वो विचलित होता है, विचलित होने की इसी घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन. क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आया समझ में? तो यहाँ देखो, यहाँ आपका एक ये बाउंड्री ऑफ मीडियम है, ये दो मीडियम को बांटता है. ठीक है, मान लेते हैं ऊपर वाले मीडियम कुछ और, नीचे वाले कुछ और. तो मैं मान लेता हूँ, चलो ऊपर वाले को मीडियम को μ1, ये मीडियम को दर्शाते हैं, एंड नीचे वाले को मान लेते हैं μ2. ओके, μ1 एंड μ2. तो अब चलो μ1 मान लेते हैं, ये आपका रेयरर मीडियम है. क्या है आपका ये रेयरर मीडियम, इसको हिंदी में कहा जाता है विरल माध्यम. एंड μ2 जो है ये आपका डेंसर मीडियम है. क्या मान लेते हैं इसको हम, डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम मतलब ये आपका सघन माध्यम है. चलिए, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जब रे ऑफ लाइट जाता है, देखो ध्यान से, ये लाइट जा रही है, तो ये जैसे ही जाता है, देखो इसको जाने का रास्ता ये होना चाहिए था, क्योंकि ये इसका सीधा रास्ता है, लेकिन ये क्या होता है, बेंड कर जाता है. बेंड करता है मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही लाइट रे जाती है तो वो बेंड कर जाती है. इसी बेंडिंग होने की, तो मान लो इतना एंगल बेंड हुआ है, इसी बेंडिंग होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आया समझ में? तो चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज के बारे में. चलिए अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे. रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं. एक पहला, देखो पहला क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल. मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन. मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं वो तीनों एक ही बिंदु या एक ही प्लेन में होते हैं. ये आपका सिंपली ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉज हो गए. समझ में आ रहा है? ठीक बिल्कुल वैसा ही जैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ होते हैं. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉ समझ में आ गया आपको. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन, ऑल आर इन सेम प्लेन. आया समझ में? चलिए आप बात करिए, आपका फर्स्ट लॉ है, सिंपली से यही आपका फर्स्ट लॉ है. फर्स्ट लॉ आपका क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे यहां लिख देता हूं मैं, एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन. वेरी इजी, ये बिल्कुल इजी है. चलिए बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दूसरे नियम पे. वो दूसरा नियम क्या है, ध्यान से देखो. देखिए दूसरा नियम बिल्कुल ही आसान है, इसको आप बस समझना है. देखिए दूसरा नियम में क्या कहता है कि किसी विशेष, किसी मतलब पर्टिकुलर कलर के लिए, किसी पर्टिकुलर फॉर एनी पर्टिकुलर कलर, किसी पर्टिकुलर कलर के लिए, देखो क्या इसमें क्या कहता है, साइन आर अपॉन साइन आई. देखो किसी पार्टिकुलर, हम बात करते हैं पार्टिकुलर कलर, किसी पार्टिकुलर कलर के लिए क्या होता है, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इक्वल टू म्यू. देखो रेशियो ऑफ साइन आई मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू. ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है. मतलब इसमें क्या करा है, इसको अगर हिंदी में समझाया जाए तो ऐसे बोलते हैं, किसी विशेष रंग के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए इंसिडेंट रे का जिया, समझ में आ रहा है? इंसिडेंट रे, ये देख रहे हो आप, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट. और इंसिडेंट, और देखिए रिफ्रैक्शन
ये देखो रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, इसके बीच के अंदर बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंड लॉ बोलता है, ये क्या बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको जनरली आप ऐसे ही बेसिकली बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट को मैंने म्यू से दिखाया, इसका नाम है म्यू। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसका नाम क्या है? म्यू। समझ आ रहा है? म्यू। आया समझ में? तो यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एक नाम से और भी जाना जाता है, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसे हम? स्नेल्स लॉ। आया समझ में? तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है एंड ये आपका क्या है? दूसरा लॉ है। तो समझ में आया पहला लॉ और दूसरा लॉ? यदि किसी पर कोई क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या सब एप्लीकेशन है। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एप्लीकेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि जब पानी में किसी भी रड को जब रखते हैं तो वह कुछ टेढ़ी में प्रतीत होती है, टेढ़ा दिखता है। ये क्यों दिखता है? या फिर किसी भी हैंड राइटिंग, किसी भी राइटिंग पे अगर कोई ग्लास स्लेब रहता है तो राइटिंग ऊपर की ओर उठा होता है, ऐसा क्यों होता है? या फिर ऐसे सोचो कि कोई भी रेगिस्तान है, डेजर्ट है, डेजर्ट में कोई भी डियर मिर्ग को दूर देखने पर वो क्या पानी महसूस होता है, यानी हम लोग भी जब देखते हैं दूर तो वहाँ क्या बहुत सारे वाटर नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले आपको कुछ बातें बता दी यहाँ जानना है, वो ये कि देखिए कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है। तो चलिए बात करते हैं। चलिए हम एक बात करते हैं, एक बाउंड्री है। चलिए ये बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। अब देखिए ये बाउंड्री जो है दो मीडियम में सेपरेट किया, एक ऊपर में एक नीचे में। ऊपर वाले मीडियम को मैं μ1 बोल देता हूँ। चलिए इसका नाम रेयरर रख लेते हैं, रेयरर मीडियम। ओके, रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है। और नीचे वाले को मैं μ2 मीन्स इसको डेंसर समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? डेंसर मीडियम। तो रेयरर एंड डेंसर। अब देखिए इसमें क्या होता है। देखिए सपोज करो कि डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट है। चलो मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में। तो चलो मैं इसको ओ से इसको डिनोट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट है और उसे रेयरर मीडियम से इसको अगर वॉच किया जाए, देखा जाए, तो वो कैसा दिखेगा? मतलब कहाँ दिखेगा? ये नीचे दिखेगा कि इसके ऊपर दिखेगा? मतलब इसका क्या पोजीशन होगा, ये हम बात करते हैं। तो मान लो कि अगर इसको देखा जाए रेयरर मीडियम से, ये ऑलरेडी कहाँ है? डेंसर मीडियम में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? दो रे लेते हैं, दो रे लेंगे। मतलब एक रे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा परपेंडिकुलरली, एक रे थोड़ा सा ऑब्लिकली लेते हैं, इस तरह से लिए। तो ये रे आप ले लिए। अब देखो डेंसर से जब रेयरर जाओ, कोई जब लाइट रे जाता है तो वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब डेंसर से कोई लाइट रे रेयरर में जाता है तो वो जो अपना नॉर्मल है वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हटता है, क्योंकि जाने का रास्ता तो इसका ये होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा ये इसका नॉर्मल है। तो ये अगर ऐसे अगर मुड़ गया तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, अगर ऐसे हट गया तो वो नॉर्मल से क्या हो गया? अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या हो गया? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस बात को याद रखना है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाती है तो वह अपने नॉर्मल से क्या हो जाती है? अलग हट जाती है, यानी अवे फ्रॉम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या हो गया? अलग हट गया। आप क्या करेंगे? इसको पीछे की ओर इस तरह से, इसको पीछे की ओर डॉटेड लाइन से बढ़ा कर देखेंगे वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्ट यहाँ किया, यहाँ किया, मतलब ये आपका क्या हुआ? इमेज। क्या हुआ आपका? इमेज। इट मीन्स अगर कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखेगा, जो उसका एक्चुअल डेप्थ यहाँ है वो यहाँ ना दिख के वो थोड़ा ऊपर की ओर थोड़ा सा क्या होगा? उठा हुआ नजर आएगा, यानी कि ऊपर की ओर नजर आएगा। इसी कंडीशन में यही कारण है कि कोई भी मछुआरा जो होता है वो फिशिंग करने में, फिशरमैन जो होते हैं वो फिशिंग करने में कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि उसको एक्चुअली में फिश जो होता है वो यहाँ होता है, असल में फिश कहाँ होता है? यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ पे फिश असल में होता है। अब देखिए अगर फिश यहाँ पर असल में है, ये फिश अगर मान लो यहाँ पर असल में फिश है, तो होगा क्या कि वो मछुआरा सोचेगा फिश तो यहाँ है,
क्योंकि असल में तो यहाँ फिश है, लेकिन उसको वो अगर देखना चाहेगा तो फिश उठ के यहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो ये आपका फिश का जगह है, लेकिन वो देखना जो भी यहाँ से क्योंकि यहाँ से जो भी देखता है तो वो ऑब्लिकली ही देखेगा। क्या करेगा, वो ऑब्लिकली ही देखना चाहेगा, वो ऑब्लिकली ही देखेगा। आया समझ में, इधर से ही देखेगा, क्योंकि आप बिल्कुल नदी के बीचों बीच खड़ा हो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो पानी रहता है, आपको नदी के किनारा में ही खड़ा होकर देखना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली जब नदी के किनारा में खड़ा होकर देखना चाहेगा तो ऑब्लिकली ही देखेगा, तिरछा ही देखेगा। तो वो देखना चाहेगा इसको, वो दिखेगा उसको यहाँ, तो यहाँ समझ कर वो अपने जो है जो चीज़ से वो अपने मछली को मारता है वो यहाँ मारना चाहेगा, लेकिन कंफ्यूजन उसको होगा क्योंकि असल में मछली यहाँ रहता है, यहाँ मारेगा तो ऑलरेडी मछली क्या होगा, भाग जाएगा। तो ये कंडीशन होता है, समझ में आ रहा है। एप्लीकेशन में आपको यही सब बात आपको देखना है कि नॉर्मल से अवे हो रहा है कि नॉर्मल की ओर बेंड हो रहा है, ये कंडीशन होता है। जब किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में किसी वस्तु को देखा जाए तो वो डेंसर मीडियम में जो वस्तु होता है वो ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है, समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं अब रेयर मीडियम में देखने पर, यानी डेंसर से रेयर में देखने पर उसमें क्या होता है। तो देखिए डेंसर जब रेयर में देखते हैं तो क्या होता है, चलो सपोज करते हैं यहाँ पर हम लोग μ1 को ले लेते हैं, यहाँ आपका रेयर मीडियम को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेयर मीडियम लेते हैं, कोई एक वस्तु यहाँ पर, चलो यहाँ एक वस्तु ले लिए, इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ओ। तो हमने क्या बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज हम लोग प्राप्त करते हैं उसका 2 रे लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। कम से कम आपको नेसेसरीली 2 रे लेना होता है, एक बिल्कुल स्ट्रेट ले लो परपेंडिकुलर, एक थोड़ी सी ऑब्लिकली ले लो। चलो ले लिया मैंने। अब देखो इधर आपका क्या था, μ2, ये आपका डेंसर मीडियम था। अब देखिए आपने यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए ये इसका जाने का रास्ता तो ये होना चाहिए, बिल्कुल ये इस वे में इसको जाना चाहिए था, लेकिन क्या बताएं आपको, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जब लाइट रे ट्रेवल करता है तो वो अपने बेंड की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, अपनी नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है, मतलब बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, बेंड टुवार्ड द नॉर्मल। तो ये क्या होगा, नॉर्मल की ओर इस तरह से बेंड कर जाएगा, ऑटोमेटिकली बेंड कर गया। अब क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, पीछे की ओर इस तरह से डॉटेड लाइन से इसको बढ़ाएंगे, ये जाके कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो ये देखिए यहाँ तक आया, इसको भी इधर पीछे की ओर इस तरह से मिलाएंगे। इट मीन्स यहाँ इंटरसेक्ट यहाँ पर किया, इसका मतलब ये होगा कि इसका इमेज यहाँ बना। आ रहा समझ में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो वो अपने एक्चुअल जो भी डेप्थ है वो उससे कुछ ज़्यादा ही नीचे नजर आता है, समझ में आ रहा है, उससे कुछ ज़्यादा ही नीचे नजर आता है। तो यही सब घटनाएं, यही सब जो फेनोमेना है ये एप्लीकेशन में लागू होता है, समझ में आ रहा है, आया समझ में। तो अब ये सारी घटनाएं के कारण ही किसी पानी में रखा छड़ टेढ़ी प्रतीत होती है, समझ में आ रहा है, या फिर रेगिस्तानों में देखने पर वहाँ जलाशय नजर आता है, या फिर किसी कटोरे में रखा सिक्का उभरा हुआ नजर आता है, समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार कोई क्वेश्चन स्पेशली जानना हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, और हमारे नीचे दिए गए लिंक पर टेलीग्राम लिंक पर जुड़ के अपने डाउट को क्लियर करा दें। थैंक यू, जय हिंद।